पाकिस्तान में एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है जैको के नाम से। जी हाँ, अब ये जैको इतनी अट्रैक्टिव प्राइस और इतनी कम प्राइस पे आई है जितने में आपको करोला मिल जाती है। तो लोग बोलते हैं कि जब हमने पैसे लगाने ही हैं तो हम करोला क्यों लें, हम जैको क्यों नहीं ले लेते। अब आपको ये कोई गाड़ी लेने या ना लेने की वीडियो नहीं है, हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो हम सोचेंगे कि 70 लाख रुपए की आपने गाड़ी लेनी है, अगर आप 70 लाख रुपए के स्टॉक लें तो वो कहाँ चले जाएंगे। यस, हावल नाम की एक गाड़ी आपने सुनी होगी। ये गाड़ी लॉन्च की थी साजगार ने, ठीक है। साजगार वो जो रक्शे बनाता है, ठीक है। साजगार का शेयर 50 रुपये से उठ के, ठीक है, तो 2,000 रुपये चला गया। तो वही आपने बजाय हावल की गाड़ी लेने के आपने वही हावल के शेयर्स या जो साजगार कंपनी जो हावल बनाती है उसके शेयर्स लिए होते, तो आप उन्हीं पैसों के अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ ले सकते थे, ठीक है। तो आज भी हम यही बात करेंगे कि अगर आपने बजाय जैको की गाड़ी लेने के, हम अगर जैको की कंपनी ख़रीदना चाहें तो वो कैसे ख़रीदेंगे, ठीक है। कौन कौन सी शेयर्स हैं, कौन कौन सी मतलब तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जैको कंपनी के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि जिस अट्रैक्टिव प्राइस पे इसने लॉन्च हुई है ना, तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा आएंगी। जब सेल्स ज़्यादा आएंगी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आज बात करेंगे कि हम इसके शेयर्स ले कैसे सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। तो भाई मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये आर्टिकल आपको वेबसाइट के ऊपर मेरी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैको कार्स जो हैं उसकी ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आप जैको कंपनी के मालिक बन सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत अच्छा सा, बहुत सिंप्लीफाइड किस्म का आर्टिकल है और व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया, ठीक है ना। और मतलब जिस तरीके से वो लॉन्च हुई है ना, उसी से पता चल जाता है कि भाई कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे, क्योंकि चैको बेसिकली जो है वो लॉन्च की है पाकिस्तान में नेक्स्ट जेन मोटर्स ने, सही है। यानी कि टेक्निकली ये चाइनीज़ गाड़ी है और नेक्स्ट जेन मोटर्स वाले जो हैं वो पाकिस्तान में इसके ऑनर हैं, सही है। और जो बेसिकली चाइना के अंदर इसकी पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है, चेरी ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब कहानी क्या है कि ये वहाँ से पार्ट्स मंगवाए जाएंगे, यहीं पे असेंबल होगी और बेची जाएगी, ठीक है। अब जैको पाकिस्तान के अंदर जो लेकर आया ना, वो लेकर आया है निशात ग्रुप, ठीक है। यानी कि निशात ग्रुप ने और जो चाइना का चेरी वाले हैं ऑटोमोबाइल वाले, उनसे पार्टनरशिप करके तो लोकल असेंबली प्लांट बनाया है। यानी कि पार्ट्स मंगा मंगा के असेंबल करके तो यहाँ बेचेंगे, जो कि ज़्यादातर जो आप देखेंगे कंपनियाँ पाकिस्तान में करती हैं, ठीक है ना। तो अब कहानी क्या है कि जो इसकी यहाँ पे ग्राउंड पे कंपनी है जो कि ये काम करेगी, वो है कौन सी, नेक्स्ट जेन ऑटोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके साथ इतना बड़ा ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा प्राइवेटली लिमिटेड, यानी कि आप इसमें शेयर नहीं खरीद सकते। तो अब तो लोग बोलेंगे यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं आई। तो भाई समझाता हूँ, प्राइवेट कंपनी ज़रूर है लेकिन देखिए प्राइवेट कंपनी का कोई ना कोई ऑनर तो होता है ना। तो निशात ग्रुप लेकर आया है, निशात ग्रुप की कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, सही है। अब इसका अगर आप ये देखें ना, तो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है ना। चेरी जो है उनका जॉइंट वेंचर है निशात वालों के साथ, और निशात मतलब 100 है ना, अगर मतलब उसकी परसेंटेज, तो उसमें 33% ओन करता है निशात पावर लिमिटेड और 33% ओन करता है निशात चिनॉय पावर लिमिटेड, NCPL। अब ये दोनों कंपनी जो हैं वो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। अब कहानी क्या है कि ये दोनों टेक्निकली पावर प्लांट्स हैं। पावर प्लांट्स के पास जो है हर महीने जब बिल जाता है, लोग बिल पे करते हैं, तो उनके पास पैसा बहुत होता है, कैश फ्लो ज़्यादा आता है। तो उन्होंने कहा इस पैसे का हम क्या करें। उन्होंने कहा चलो जो है ना एक पावर जो है ना असेंबली पावर प्लांट लगा लेते हैं ज़्यादा ज़बान में, कि जो है ना गाड़ियाँ बनाना बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, उनका जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो है, क्योंकि वो डिविडेंड वगैरह देते रहते हैं, ठीक है ना। एक तो पहला ये कि अगर खुदा ना खास्ता हम NPL लेके फंस जाते हैं तो इनका डिविडेंड मिलता रहेगा। दूसरा जो है ना कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हम डायरेक्टली तो नहीं ओन कर पा रहे, लेकिन हम इनडायरेक्टली ओन कर पा रहे हैं। यानी सादा ज़ुबान में हम डायरेक्टली नेक्स्ट जेन में तो नहीं खरीद सकते, लेकिन नेक्स्ट जेन का जो ऑनर है हम वो कंपनी खरीद सकते हैं, समझ गए। तो अब कहानी क्या है कि आप इसमें दो कंपनीज हैं जिसमें बताया निशात पावर लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी है निशात चिन्नाई पावर लिमिटेड। मेरे हिसाब से आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। तो कहानी क्या है, जो बेसिक पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है आपके पास, नेक्स्ट जेन, ठीक है, जिसमें है उसकी ऑनरशिप के दो हम हिस्से खरीद सकते हैं। यानी कि 33% हम ले सकते हैं NPL के थ्रू और 33% हम ले सकते हैं NCPL के थ्रू, सही है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वो इनकी जो कि पावर प्लांट की कंपनियां हैं इनकी बैलेंस शीट में आएगा। जब इनकी बैलेंस शीट में आएगा तो ये कंपनियां
जो है इनके स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप इनडायरेक्टली खरीद सकते हो। सेटल है। और जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं। सही है। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ये भी साजगार की तरह ही जाएगा, जो कि 50 से उठ के तो डायरेक्ट 1800 2000 तक चला गया था, तो अगर उस हिसाब से देखें तो अभी बहुत रास्ता मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें 2 बुनियादी फ़र्क मौजूद हैं कि साजगार पहले से ही जो है वो ऑटोमोबाइल असेंबलर था, सादा ज़ुबान में कि वो रक्शे बनाता था, उसने हैवल ला के खुद असेंबल की। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पावर प्लांट की कंपनी है जो कि बिजली बनाती हैं, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, इन्होंने आज बोला चलो आओ एक कंपनी बनाते हैं जो कि गाड़ियाँ बनाएगी। सही है। अब पहला तो ये कि इनका पेरेंट एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा इसकी डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, क्योंकि हैवल का तो ये था कि वो डायरेक्टली साजगार के अंदर आ रही थी ना, इसमें ऐसा नहीं है। सेटल है। तो इसमें आपको एक तो वो परसेंटेज 1/3 हिस्सा मिल सकता है, आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर 100 रुपये कमाएगी तो उसकी जो प्रॉफिट्स होंगे वो बैलेंस शीट में आएंगे, उस हिसाब से थोड़ा इनडायरेक्ट पाथवे बन जाएगा। तो कहाँ तक जा सकता है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें 2-3 दिन से कंटिन्यूसली जो हमारे पास स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स गिर रहा है, सिवाय निषाद ग्रुप के निषाद ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है। तो फाइनल टेक अवे की बात की जाए तो ये कि जो गाड़ी है उसमें तो फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी क्योंकि चाइनीज़ गाड़ी है, अब इसके सेल्स के जब नंबर आएंगे, कितनी बिकी, ठीक है ना, लोगों के रिव्यूज़ कैसे रहे, अगर तो बहुत अच्छी जाती है तो फिर तो मेरे ख्याल से दूसरा साजगार बनने में उसे स्टॉक में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट में आके पिट जाती है, ठीक है ना, लोग खरीदते हैं, उसमें फॉल्ट निकलते हैं, ये निकलते हैं, तो फिर बहुत बुरे सीन हो जाएगा। सही है। और डायरेक्टली आप ले नहीं सकते तो इनडायरेक्टली आप ले सकते हो। इनडायरेक्टली आप ले सकते हो कहाँ से? इन 2 पावर प्लांट्स के थ्रू, कि जब आप 2 पावर प्लांट्स खरीदोगे वो टेक्निकली डिस्काउंट में या साइड से वो भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। नेक्स्ट जेन वालों की ओनरशिप भी आ जाएगी। अब इसमें और साजगार में फ़र्क क्या था? अगर साजगार की गाड़ी पिट जाती, या मिसाल के तौर पे हैवेल जो थी वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाती, तो क्या होता कि साजगार का स्टॉक मज़ीद डिप करता। सही है। इनमें फ़र्क क्या है कि अगर खुदा न खास्ता इनका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सही परफॉर्म नहीं करती हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। वजह पता है क्या? क्योंकि टेक्निकली पावर प्लांट कंपनीज़ हैं, बिजली तो ये बना ही रही हैं, वहाँ से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वहाँ से आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के अंदर ये हो जाएगा कि आप नुकसान से बच जाएंगे अगर थोड़ा आप अरसा होल्ड कर लेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि अच्छे की रखनी चाहिए कि जो नंबर्स आएंगे वो अच्छे होंगे। और यही चीज़ जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको कि इन्वेस्टर्स का जो है ना वो इसमें कॉन्फिडेंस भी है, और भाग भाग के लोग जो है ले रहे हैं। मुझे खुद कल मैं एंट्री लेना चाह रहा था, मिल नहीं पा रही थी, अपर लॉक लगा हुआ था, आज जाके मुझे एंट्री मिली है। ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बाकी अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, वेबसाइट पे जाइएगा, आर्टिकल सर्च कर लीजिएगा हाउ टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट, उसमें मेजॉरिटी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर्ड हैं। और आप लोगों के साथ जो है मैं वो रेगुलरली तो व्हाट्सएप के ऊपर जो चैनल है उससे कनेक्टेड रहता ही हूँ। सो दैट्स ऑल, दिस उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।